वेलकम दोस्तों, टोटल माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डायल सर्वेइंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक बिना किसी स्किप के जरूर दिखिएगा। और जो भी व्यूअर हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उस वीडियो की अपडेट उनको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फोर्स विद द अर्थ सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। तो मीन्स एक वर्टिकल एंगल जो कि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा बनाया जाता है अर्थ सरफेस और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो वह वर्टिकल एंगल कहलाता है डिप। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द मैग्नेटिक पोल द डिप इज ऑलवेज। मीन्स क्या क्या है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक पोल होता है वहाँ पे डिप की वैल्यू कितनी होती है? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? 90 डिग्री। हमेशा जो कि पोल पर डिप 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डिप एट ऑल द सरफेस ऑफ द अर्थ रेदर देन पोल। मतलब अर्थ के पोल को छोड़कर बाकी जगहों पर जो डिप की जो रेंज होती है, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वह कितना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 to 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन जॉइनिंग द सीरीज ऑफ प्लेस हैविंग सेम मैग्नेटिक डिप इज कॉल्ड। कहने का मीन्स है कि एक ऐसी लाइन जो कि ऐसे प्लेसों को जोड़ती है जिसके मैग्नेटिक डिप सेम होते हैं, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी लाइन को बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन जॉइनिंग पॉइंट हैविंग जीरो मैग्नेटिक डिप इज कॉल्ड। मीन्स एक ऐसी लाइन जो कि ऐसे प्लेसों को जोड़ती है जिनके डिप हमेशा जीरो होते हैं, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन को अक्लिनिक लाइन बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ गिवन मोमेंट एंड प्लेस इज कॉल्ड। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल एंगल जो कि ट्रू और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनता है, जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डिप, ऑप्शन बी डिक्लिनेशन, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल एंगल एंड ऑप्शन डी ऑल। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट हैविंग डिक्लिनेशन इज नील कॉल्ड। मीन्स एक ऐसी लाइन जो कि जीरो डिक्लिनेशन को जोड़ती है क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं जीरो बोलते हैं। तो क्या होगा आपका? अगोनिक लाइन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिक्लिनेशन और डेविएशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन फ्रॉम द ट्रू नॉर्थ एट एनी प्लेस एंड टाइम। इट मीन्स जो डिक्लिनेशन होता है और या जिसको हम डेविएशन भी वो बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन का, वो किसी भी प्लेस और टाइम पे कैसा होता है? तो वो किसी भी प्लेस या टाइम पे कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज। मीन्स एक जो डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक निडल का किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब जैसे आयरन वगैरह के,
होने पे जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इफेक्टिव फोर्स, ऑप्शन बी डिक्लिनेशन, ऑप्शन सी लोकल अट्रैक्शन और ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, टू डिटेक्ट द लोकल अट्रैक्शन इट पर्टिकुलर प्लेस फोर एंड बैक बेरिंग ऑफ इच लाइन शुड बी डिफर बाय एग्जैक्टली। मतलब किसी भी स्थान पर लोकल अट्रैक्शन को जांच करने के लिए उनके फोर और बैक बेरिंग में कितने का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री और ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पे जो लोकल अट्रैक्शन चेक करने के लिए कि किसी भी लाइन के फोर एंड बैक बेरिंग में एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसका 180 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, द जीरो इज ग्रेजुएटेड इन प्रिज्मेटिक कंपास इन विच डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रिज्मेटिक कंपास में जीरो किस डायरेक्शन पे लिखा होता है। तो इसके लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ और ऑप्शन डी साउथ। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जीरो हमेशा साउथ पे होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन मॉडर्न माइनिंग डायल द बीरिंग इज ग्रेजुएटेड इन। तो जो मॉडर्न माइनिंग डायल होता है उसमें बीरिंग किस सिस्टम में लिखे होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए WCB इट मीन्स होल सर्किट बीरिंग, और ऑप्शन बी क्वाड्रेंट बीरिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे फ्रेंड जो कि मॉडर्न माइनिंग डायल होता है उसमें बीरिंग हमेशा WCB मीन्स होल सर्किट बीरिंग में लिखे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन एरिया इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन विच ऑफ दीज डायल मेथड इज एप्लीकेबल। मीन्स जब भी एरिया क्या हो लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो तो ऐसे कंडीशन में हम इनमें से किस मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी लूज मेथड एंड ऑप्शन बी कार्डिनल सिस्टम, ऑप्शन सी करेक्टिंग डिफ्लेक्शन मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे ऑर्डिनरी लूज नीडल मेथड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ऑर्डिनरी लूज नीडल मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ दीज मेथड इज नोन एज लूज नीडल मेथड। तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी लूज नीडल मेथड, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल बीयरिंग मेथड, ऑप्शन सी करेक्टिंग डिफ्लेक्शन मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड लूज नीडल मेथड कहलाता है या वो इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे जो तीनों मेथड है वो सभी लूज नीडल मेथड के प्रकार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज डायल सर्वे विल बी कैरी आउट व्हेन आयरन इज प्रेजेंट इन फील्ड। मतलब कि इनमें से कौन सा सर्वे उपयोग में लाया जाएगा जब हमारे सर्वे एरिया या सर्वे फील्ड में आयरन या कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस मौजूद होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिफ्लेक्सिंग मेथड, ऑप्शन बी कार्डिनल मेथड एंड ऑप्शन सी लूज नीडल मेथड एंड ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब कार्डिनल सिस्टम को यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मेथड आर कॉल्ड फिक्स नीडल मेथड। इनमें से कौन सी मेथड फिक्स नीडल मेथड कहलाती है। तो इसके लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कंटिन्यूस एजमुथ मेथड, ऑप्शन बी डबल फोर साइड मेथड, ऑप्शन सी डिफ्लेक्शन एंगल मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा मेथड फिक्स नीडल मेथड कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो तीनों मेथड है कंटिन्यूस एजमुथ मेथड और डबल फोर साइड मेथड
एंड डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ये तीनों ही क्या हैं, फिक्स नीडल मेथड के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फास्टेस्ट मेथड ऑफ डायल सर्विंग, मतलब कि इनमें से कौन सी मेथड फास्टेस्ट डायल सर्विंग मेथड है। तो ऑप्शन ए कांडलर सिस्टम, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल मेथड, ऑप्शन सी कंटिन्यूस एजुअल मेथड एंड ऑप्शन डी डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस एजुअल मेथड होता है वो क्या होता है, फास्टेस्ट डायल सर्विंग मेथड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ दीज डायल सर्विंग मेथड इज कॉमनली यूज इन माइन सर्विंग, मीन्स क्या हुआ कि इनमें से कौन सा डायल सर्विंग मेथड माइन सर्विंग में हमेशा यूज किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डबल फोरसाइड मेथड, ऑप्शन बी कंटिन्यूस एजमुथ मेथड, ऑप्शन सी डिफ्लेक्शन एंगल मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर है डबल फोरसाइड मेथड, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एंगुलर एरर इन डायल सर्विंग शुड नॉट एक्सीड द लिमिट इज। तो यहाँ पे ये बोला है जो डायल सर्विंग में एंगुलर एरर होता है उसकी लिमिट कितनी होती है। तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 20 + x × n, ऑप्शन बी 20 - x × √n एंड ऑप्शन सी 20 + x × √n एंड ऑप्शन डी 20 √n। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 20 + x × √n, जो कि करेक्ट आंसर होगा। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच डायल मेथड ऑफ सर्विंग 3 टायर ट्राईपोड इज यूज, मीन्स है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें 3 ट्राईपोड का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए डबल फोरसाइड मेथड, ऑप्शन बी बैक एंड फोरसाइड मेथड एंड ऑप्शन सी मेरिडियन बेसलाइन मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से किस मेथड में 3 ट्राईपोड का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मीन्स मेरिडियन बेसलाइन मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा।